क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 400 रुपये के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि होती है, उस कुर्सी का क्रय मूल्य है। तो हम देखते हैं, पहले कुर्सी का मूल्य 400 था, अब कितना रह गया, 350 रह गया। तो हानि में वृद्धि 5% की होती है, यानी कि हानि कितनी बड़ी, 400 में से हम 350 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 50 रुपये। हानि कितने की हुई, 50 की। और बेचने से हानि में 5% की वृद्धि होती है, तो हानि से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो दिया है उससे हम डिवाइड कर देंगे। और जो पूछा क्या है हमसे, कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। 100% से परसेंट गया, 5 से काटा, 5 एकम 5, 0, तो बचा हमारे पास 10 क्रॉस 100 यानी कि 1000 रुपये। यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 1000 रुपये। तो क्या करा हमने, किसी कुर्सी को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि होती है। तो हम देखें, 400 था, पहले हम 400 में बेच रहे थे, फिर हमने 350 में बेची, तो यानी कि हमें हानि में कितनी बढ़ गई, हमारी कितनी वृद्धि हो गई, 50 रुपये की। और वो कह रहा है बेचने से हानि में 5% की वृद्धि होती है, तो हानि जो दिया है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हानि को हानि से हमने डिवाइड कर दिया। और पूछ रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, तो 100% से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करा तो क्या आ गया, 1000 रुपये। तो हानि को हानि से हमने डिवाइड करा और 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 750 रुपये में बेचने से होने वाली हानि उस वस्तु के 1250 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है, तो 12.5% पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि लाभ हानि के बराबर है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, दोनों के विक्रय मूल्य को हम जोड़ दें, 750 प्लस 1250। अब जोड़ते हैं, 0, 5 और 5 10, 8 9 और 1 10 और 2 अपॉन क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, राइट। तो 2 से काटेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 1000। क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि 12.5% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हम जानते हैं, हम बाई रेशियो मेथड की जो दिया है, यानी कि 1000 हमें दिया है, उससे हम क्या करेंगे, 1000 क्या है हमारा, क्रय मूल्य है, यानी कि CP है। तो CP क्या होता है, 100%। और हमें क्या दिया है, 12.5% के लाभ पर। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, SP = CP + P, यानी कि 12 CP हमारा क्या होता है, 100% प्लस 12.5%, राइट। CP क्या है, 100%। अब इसमें हम जोड़ेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, 112.5%। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, तो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है कि जो दिया है उससे हमें क्या करना है, तुलना करना है, यानी कि भाग करना है। हमें क्रय मूल्य से हमने क्या कर दिया, क्रय मूल्य से हमने भाग कर दिया। पूछा हमसे क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ से ये निकल आया 112.5%। परसेंटेज से परसेंटेज का साइन जाएगा, पॉइंट हटा के हम 0 लगा लेंगे, 1 2 3 1 2 3, 3 0 से 3 0 चले गए, तो बचा क्या हमारे पास, 1125। यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया हमारा, 1125 रुपये। यानी कि ऑप्शन हमारा A इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन तथा उतने ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन खरीदे। इन सबको उसने 11 रुपये प्रति दर्जन बेचकर 120 रुपये का लाभ कमाया। उसने कुल कितने संतरे खरीदे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ CP लिखेंगे, CP रेशियो SP, और रेशियो क्या लिखेंगे हम, संख्या, राइट। तो विक्रय मूल्य हमारे कितने हैं, 10 रुपये में खरीदे और 8 रुपये प्रति दर्जन खरीदे। तो हम क्या करेंगे, 10 और 8 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 क्रय मूल्य है तो जोड़ दिया। इन सबको उसने 11 रुपये प्रति दर्जन में बेच दिया। इनको कितने में बेच दिया, 11 रुपये में। चूँकि हमने यहाँ पे क्रय मूल्य जोड़े हैं तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 2। तो 2 ही विक्रय मूल्य हो गए, राइट। और संख्या कितनी हो गई, 2 है तो 2, राइट। अब इनको ऐड कर लेंगे, 10 और 8 18, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे
2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नेम 18, यानी रेशियो आ गया हमारा 9:11:1। अब वो पूछ रहा है कि 120 रुपये का लाभ कमाया, उसे कुल कितने संतरे खरीदे। तो 120 रुपये का लाभ कमाया तो लिखेंगे 120, लाभ की तुलना लाभ से। 9 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 11 रुपये में बेची, कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। पूछा हमसे क्या है, संख्या। संख्या हमारी कितनी है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 0, यानी कि 60 संतरे उसने खरीदे, 60 दर्जन, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30%, 20% या 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो हमें बट्टे दिए हैं 30%, 20% और 10%। तो पहले हम किन्हीं भी दो का निकाल सकते हैं। पहले हम इन दोनों का बट्टा निकालेंगे और फिर जो बट्टा हमारा आएगा उसका और इसका निकालेंगे, राइट। तो पहले हम 30 और 20 का निकालेंगे, राइट। तो 30 और 20 का हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x + y माइनस XY अपॉन 100। हम ले रहे हैं 30 और 20, तो x की जगह 30 लिखेंगे, y की जगह 20 लिखेंगे, माइनस 30 क्रॉस 20 बाई 100। 0 से 0 जाएगा, दूसरे 0 से दूसरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 30 50, माइनस 2 तियाँ 6, तो ये हो जाएगा हमारा 50 में से 6 गए तो हमारे पास किससे बचे 44, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा 44। अब हम 44 और 10 का लेंगे, 44 और 10%, ये वाला जो 10% है इसका लेंगे। तो ये हो गया हमारा 44%। तो 44% एंड 10% का हम निकालेंगे समतुल्य बट्टा जो हमारा आया है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वही x + y माइनस XY अपॉन 100, जहाँ x 45 है और y को मान लेंगे हम 10%। तो 44 + 10 माइनस 44 क्रॉस 10 बाई 100, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 54 माइनस 0 से 0 गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, माइनस के 22/5। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 5 25, 5 25, 26 27, माइनस 22, यह हो जाएगा हमारा 10 में से 8 की 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, राइट। 10 में से 2 गया 8 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, यहाँ पे बचा हमारा 2 अपॉन 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अब भाग कर लेते हैं 248 को 5 से, 5 चौक 20, 4 बचा, 8 उतारे, 5 नेम 45, 3 बचे, 0 लगाया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 5 छंग 30। तो आंसर आ गया हमारा 49.6%, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 15,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है 15,000 रुपये का, हमें 12% की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो प्रथम वर्ष के लिए हम 1 लाइन खींचेंगे और सेकेंड वर्ष के लिए हम 2 लाइनें खींचेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम 15,000 का 12% निकालेंगे। 15,000 गुणा 12/100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 12 0 0, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 और 6 18, यानी कि कितना आ गया ये 1800। तो प्रथम वर्ष में हम 1800 लिख देंगे और यहाँ भी हम फर्स्ट लाइन में प्रथम वर्ष में 1800 लिख देंगे। अब सेकेंड लाइन में हम फिर क्या निकालेंगे, 1800 का 12%, तो गुणा 12 कर देंगे अपॉन 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 19 20 21। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंड लाइन जो हमने खींची है 216। तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और ये हमारा पूरा क्या होता है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबको हम जोड़ देंगे, 1800 प्लस 1800 प्लस 216, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6 1 8 और 8 16,
16 तो ये हो जाएगा हमारा 3816, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो गया, ₹3816 रुपीज़। क्वेश्चन है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्ति किले में आए? तो इस क्वेश्चन को भी हम M1D1 = M2D2 वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो पहले कितने व्यक्ति थे हमारे, 1500 व्यक्ति थे, राइट। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, बचे हुए दिन, रिमेनिंग हम निकालेंगे। 50 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, लेकिन 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, यानी कि 50 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 35। तो 1500 व्यक्तियों के लिए 35 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। लेकिन वो कह रहा है कि अधिक व्यक्ति आ गए, और अधिक पता नहीं कितने व्यक्ति आए हैं। पहले तो हमारे 1500 थे ही, और अधिक और आ गए। तो अधिक को हम क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं x व्यक्ति अधिक आ गए, राइट। तो कह रहा है तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी, यानी कि D2 की जगह हम क्या लगा देंगे, 25 लगा देंगे। तो कह रहा है कितने नए व्यक्ति आए, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 से काटेंगे, 5 25, 5 7 35, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 0 0। तो क्या बचा हमारे पास, 7 की मल्टीप्लाई 300 से करेंगे, 7 0 0, 7 0 0, 7 3 21 = 1500 प्लस x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो लिखा है उसे इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा हमारा 2100 माइनस 1500 = x। तो 2100 में से 1500 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 600। यानी कि कितने नए व्यक्ति किले में आए, हमारे 600 व्यक्ति किले में आए, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3.1/2 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की ज़रूरत है? तो हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दिन दिए हैं, दिन कितने हैं, 100 दिन, राइट। और मजदूर हमें दिए हैं 280। कह रहा है कि 280 मजदूर काम पर लगाया गया। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, M1D1 / W1 = M2D2 / W2। तो M1 पहले 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, तो 280 कितने दिन काम किया, 80 दिन काम किया। और कितना काम कर पाए, 3 सही 1/2, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/2 किलोमीटर ये सड़क बना पाए। तो कह रहा है कितने अतिरिक्त मजदूरों को लगाना पड़ेगा, हमने माना x मजदूरों को लगाना पड़ेगा। तो ये कितना काम करेंगे, कितने दिन काम करेंगे, टोटल हमारे हैं 100 दिन, और ये कर चुके हैं 280 मजदूर 80 दिन। तो ये कितने करेंगे, 100 में से 80 हम घटा देंगे तो बचेगा 20 बटे। अब टोटल सड़क हमारा काम कितना है, 5 किलोमीटर हमें बनानी है, और हमने कितनी बना चुके हैं, 280 मजदूर 7/2 बना चुके हैं। तो हम 5 में से 7/2 घटा देंगे, 2 LCM लेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 7, यानी कि 3/2। तो काम कितना बचा, 3/2, राइट। तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 0, 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा ये 4 चौक 16 क्रॉस 3, यानी कि 480, राइट। तो टोटल हमें लगाने थे मजदूर 480, लेकिन हमने लगाए कितने थे, 280। तो हम निकालेंगे अतिरिक्त, हमें निकालना है कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाने की ज़रूरत है। तो हम निकालेंगे अतिरिक्त मजदूर, हमें लगाने थे 480 और हमने लगाए कितने थे, 280। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0 200 मजदूर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 600 दिनों में 300 किलोमीटर दूरी की एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के बाद यह देखा गया कि 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो M1 टोटल हम देखेंगे, टोटल दिन कितने हैं, दिन हमारे पास हैं 600, और श्रमिक हमारे पास कितने हैं, श्रमिक हैं हमारे पास 90, राइट। तो हम लिखेंगे 90 श्रमिक काम करते हैं कितने दिन, कह रहा है 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवर बनाने की योजना बनाई। उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। इन्होंने कितने दिन काम किया, 200 दिन काम किया। M1 D1 और कितना काम किया, 0.5 किलोमीटर भागी काम पूरा हो पाया, राइट। तो वो कह रहा है कार्य को पूरा करने के लिए इतने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। मान लिया हमने X कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो वो कितने दिन काम करेंगे, जो हमारे 90 श्रमिक थे वो कर रहे हैं 200 दिन, और लेकिन टोटल हमारे पास दिन कितने हैं 600, तो कितने बचे हमारे पास दिन 400, राइट। 290 लोग काम कर रहे हैं, तो हमें जो निकालने हैं वो कितने दिन काम करेंगे, 600 में से 200 घटा दिया तो क्या आ गया 400, लेकिन काम कितना बचा, इन्होंने 0.5 काम करा है, और सड़क कितने किलोमीटर है 3 किलोमीटर की, और ये कितना कर पाए 90 श्रमिक 0.5, तो बचा कितना 3 में से हम माइनस के 2.5 घटा देंगे, राइट। 2.5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और 0.5 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 2.5, तो यहाँ लिख देंगे हम 2.5, राइट। 0.5 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 2.5। अब इसको कट कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, राइट। 5 से काटेंगे 5 25, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 क्रॉस 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, तो यानी कि कितने जो हमें अतिरिक्त कर्मचारी लगाने चाहिए वो कितने लगाने चाहिए 225, लेकिन हमने लगाए कितने हैं 90, उसने लगाए कितने हैं 90, लेकिन चाहिए कितने 225, तो हम अतिरिक्त निकाल लेंगे। अतिरिक्त कर्मचारी हमारे कितने हो जाएंगे, हमें चाहिए 225 और उसने लगाए थे 90, तो घटा देंगे इसको, 5 बचेगा, राइट। 5 में से 0 गया 5, यहाँ 12, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3 बचा, यानी कि 135 अतिरिक्त कर्मचारी और चाहिए काम को समय पर पूरा करने के लिए, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 135 अतिरिक्त कर्मचारी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हम, और इस तरीके के क्वेश्चन हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे, तो उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो जब हम ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन, और हम शॉर्ट्स भी डेली डालते रहते हैं, तो आप उन शॉर्ट्स को देखकर भी अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी, ए और बी है, तो ए का काम और बी का काम, और हम निकालेंगे क्षमता। ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेता है। क्षमता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/6 कर लेंगे, रेशियो 1/9 कर लेंगे। एलसीएम निकालेंगे 9 और 6 का 18 आ जाएगा, 6 तियाँ 18, 9 दूनी 18। तो कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो 6 तियाँ 18, 9 दूनी, किसी एक को भी ले लेंगे हम, तो 6 तियाँ 18 इज इक्वल टू, दोनों मिलकर कह रहा है तो दोनों की क्षमता को हम ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, और कितने दिनों में कर रहा है डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो डी के साथ जो लिखा है वो डिवीज़न में आ जाता है, 18/5 इज इक्वल टू डी। 18 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5 तियाँ 15, राइट, 3 बचा,
5 अंक, पॉइंट लगा के 0, 5 अंक 30, यानी कि 3.6 डेज में वो कार्य पूरा कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत तथा 7 लगातार सम संख्याओं के औसत में 9 का अंतर है। 7 विषम और सम संख्याओं के औसत का अंतर कितना है? 9 दिया हुआ है। उन 7 विषम संख्याओं के योग तथा 7 विषम संख्याओं के योग में अंतर क्या होगा? तो हम लिखेंगे औसत का अंतर हमें दिया है यहाँ पे, औसत का अंतर हमें दिया है कितना? 9। कितनी? 7 संख्याओं, 7 लगातार सम विषम संख्याओं का अंतर कितना है? 9। तो 7 लगातार विषम 7 संख्या है हमारी, 7 संख्या, तो हमें क्या निकालना है? 7 विषम संख्याओं के योग तथा 7 सम संख्याओं के योग में अंतर क्या होगा? तो योगफल का अंतर हम लिखेंगे, योगफल का अंतर बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या, राइट। तो औसत हमारा कितना है? 7 संख्याओं का औसत हमारा कितना है? 9, और संख्याएं हमारी कितनी हैं? 7, तो 9 सत्ते 63, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में होगी। तो हम लिखेंगे कृषि कृषक व अन्य, दो की बात कर रहा है, कृषि कृषक व अन्य। कह रहा है कि कृषि कृषकों की संख्या अन्य कृषकों की संख्या का 11 गुना है। यदि अन्य 1 है तो कृषि कृषक कितने हैं? 11 हैं। कृषि कृषक की संख्या अन्य कृषकों की संख्या का कितना, श्रमिकों की संख्या कितना है? 11 गुना है। तो ये तो हो गई हमारी संख्या, राइट। और कह रहा है यदि कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है, इनका औसत दिया है कृषि कृषकों का एस, और अन्य कृषकों का औसत वार्षिक आय कितनी है? टी है, टी दी हुई है। तब कह रहा है कि सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या होगी। तो हम जानते हैं औसत का फॉर्मूला होता है हमारा योगफल बटे संख्या, राइट। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल औसत, सभी श्रमिकों का औसत। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या, ये संख्या है और ये क्या है? औसत है। तो सभी श्रमिकों का हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे पहले कृषि कृषक का लिखेंगे, योगफल कितना हो गया? 11s प्लस अन्य कृषकों का कितना हो गया? 1t, 1 क्रॉस t, और संख्या कितनी हो गई? टोटल हमें सभी श्रमिकों का निकालना है, कृषि और अन्य। 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 12, यानी कि आंसर हो गया हमारा 11s प्लस t अपॉन 12, यानी कि ऑप्शन हमारा 3 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है तथा एक छात्र सभी 200 प्रश्नों को हल करता है तथा उसे कुल 200 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? तो प्रश्न हमारे कितने हैं? 200 प्रश्न हैं, उसमें से कुछ वो सही करता है और कुछ वो गलत करता है, राइट। तो सही उत्तर के लिए उसे प्लस के 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काट लिया जाता है। तो 4 अंक के लिए प्लस का लिखेंगे और काटने के लिए उसे माइनस में हमने शो किया हुआ है, राइट। तो कुल अंक उसे कितने मिलते हैं? कह रहा है कुल अंक उसे 200 मिलते हैं, राइट। तो कह रहा है तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? तो हमें सही उत्तर निकालना है, तो हम गलत वाले को लेंगे, अपोजिट वाला लेते हैं, तो गलत वाला लेंगे। तो गलत एक के कितने हैं? -1, तो 200 के कितने हो जाएंगे? -1,
तो ये हो जाएगा माइनस का 200, 200 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे -200। ये हमारे क्या है, गलत, राइट। अब टोटल अंक हमारे 200 हैं और 200 में से वो माइनस का 200 गलत करता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम तो हमें क्या मिल जाएगा, सही। टोटल में से हम गलत घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सही। यानी कि 200 में से, टोटल 200 है, 200 में से माइनस करेंगे हम ये माइनस का 200, तो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस माइनस प्लस 200, ये हो जाएगा हमारा 400। 400 क्या हो जाएंगे, सही। तो 400, तो अंतर की तुलना, ये हमारा अंतर आया, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे तो 4 माइनस -1, तो ये हो जाएगा हमारा 400/4 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 400/5। 5 से काटेंगे हम इसे, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 0, तो सही उत्तर के लिए कितने मिले उसे, कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, 80 प्रश्नों के, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं, इन सबके कुल सिर्फ 90 तथा 224 पैर हैं, तो बकरियां कितनी हैं। तो हम जानते हैं क्वेश्चन में हमें दिया है मुर्गे और बकरी, राइट। तो मुर्गे के पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, और बकरी के पैर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, राइट। हमें दिया है कुल सिर हमें दिए हैं 90 और कुल पैर हमें दिए हैं 224, राइट। और हमें निकालनी है बकरी, राइट। तो बकरी निकालनी है, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हमें दिया होता है हम उसका अपोजिट निकालते हैं, राइट। तो अपोजिट क्या है, मुर्गी के क्या दिया, बकरी का निकालना है तो हम मुर्गे के देखेंगे, मुर्गे कितने पैर होते हैं, 2, तो हम सिरों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 9 18, तो ये कितने आ गए, मुर्गे के पैर आ गए। अब कुल पैर हमारे कितने हैं, 224, और ये कितने आए, 180, तो जो बड़ा है, जो ज़्यादा है उसमें से उसे घटा देंगे, 224 में से हम 180 घटा देंगे, तो ये क्या बचेगा, 4, 12 में से 8 गया 4, यानी कि 44, राइट। तो पैरों के अंतर की तुलना पैरों के अंतर से करेंगे, तो मुर्गे के 2 पैर, बकरी के 4 पैर, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, राइट। तो 2 से कट करेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि बकरी हमारी कितनी आ गई, 22। टोटल बकरी हमारी कितनी है, 22, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 समान बर्तन जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:7 और 7:8 के अनुपात में है। इन तीनों मिश्रणों को नए बर्तन में डाल दिया जाता है। प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है। हमारे 3 बर्तन हैं, P, Q और R। इसमें हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमारा कितना है, पहले में है 2:3, फिर है 3:7, फिर है 7:8, राइट। इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक मिश्रण बनता है, और इस मिश्रण में हमें मिल्क और वाटर का अनुपात हमें बताना है। तो पहले में हमारा मिल्क कितना है, 2, तो हम लिखेंगे 2, और टोटल कितना है, 2 और 3 5, 2/5। इसमें है 3 और टोटल कितना है, 7 और 3 10, प्लस इसमें मिल्क कितना है, 7, और टोटल कितना है, 8 और 7 15, राइट। तो अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम क्या आएगा, 30 आ जाएगा, राइट। तो 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 10 तिया 30, 3 तिया 9, प्लस 15 दूनी 30 और 2 सत्ते 14। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15, 2 और 1 3, 35, राइट, 35/30। तो वाटर का रेशियो हम निकालेंगे, वाटर इसमें 3 मिश्रण है, तो हम 3 में से, अब इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, तो 7/6 आ गया, तो 3 में से हम 7/6 घटा देंगे,
तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 6, एक चंग 6, 6 3 18 माइनस 7, 18 में से 7 गया तो क्या आया हमारा 11/6। तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा क्या आ गया 7/6, रेशियो 11/6। तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 7/6 बटा, तो जब डिवाइड करते हैं तो क्रॉस का निशान लगा देते हैं और नीचे वाली डिजिट ऊपर और ऊपर वाली डिजिट नीचे, उसे पलट देते हैं। 6 से 6 जाएगा तो रेशियो आ जाएगा हमारा 7/11, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है? तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी, इनका वर्तमान आयु लिखेंगे। वर्तमान में आयु का अनुपात कितना है 5:6, राइट। और प्लस के 7 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है 6:7। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनके अंतर को समान करना होता है। 5 और 6 में कितने का अंतर है 1 का अंतर है। 6 और 7 में कितने का अंतर है 1 का, यानी कि दोनों में अंतर हमारा समान है, राइट। तो ये कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो रेशियो मेथड कह रहा है कि 7 वर्ष बाद यानी कि 7 की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। किसकी आयु बतानी है हमें ए की, तो 5 से 6 हो रही है तो कितने की वृद्धि हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है, राइट। तो पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो ए की आयु कितनी है 5, तो हम 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 35, यानी कि ए की वर्तमान आयु हमारी कितनी आ जाएगी 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि a इज इक्वल टू बी का 4/5 तथा b इज इक्वल टू सी का 5/2 हो तो a रेशियो c का अनुपात होगा। हमें दिया है a इज इक्वल टू बी का मतलब मल्टीप्लाई 4/5, यानी कि हम लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई है इसके, तो मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी कि a/b की वैल्यू क्या हो गई 4/5, यानी कि a रेशियो b हमारे पास हो गया 4/5। ऐसे ही b इज इक्वल टू सी का मतलब मल्टीप्लाई 5/2, तो c मल्टीप्लाई में है तो c को हम नीचे ले आएंगे, b/c इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं b रेशियो c हमारे पास हो गया 5/2। हमें चाहिए a रेशियो c का अनुपात, तो हम जानते हैं a रेशियो b रेशियो c लिखेंगे हम, और a रेशियो b की वैल्यू क्या है 4/5, तो वो हम पुट कर देंगे। b रेशियो c की वैल्यू है 5/2, तो b रेशियो c की वैल्यू लिख देंगे 5/2। अब क्या है कि यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ पर खाली जगह है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जो इसके साथ वाला नंबर है, इसके साथ क्या लिखा है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। यहाँ पर खाली जगह है तो इसके साथ क्या लिखा है 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, राइट। अब हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 5 चौक 20 रेशियो 5/25 रेशियो 5 दूनी 10। अब इसको हम कट कर सकते हैं कि ये किससे कट हो रहा है 5 चौक 20 5/25 रेशियो 5 दूनी 10। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी हमारे पास है 4/2, राइट। एक ए है हमारा 4 और सी है हमारा 2, तो हम लिख सकते हैं 4/2, और इसको हम लिख सकते हैं काट सकते हैं 2/1, 2 दूनी 4 2 एकम 2, यानी कि ए रेशियो सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2/1, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉक्स में ₹1.50 तथा 25 पैसे वाले सिक्के 8:5:3 के अनुपात में हैं। यदि बॉक्स में कुल धनराशि ₹112.50 है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? ये क्वेश्चन SSC CGL 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे ₹1 रेशियो 50 पैसा रेशियो 25 पैसा, राइट। अब इनका हम लिखेंगे रेशियो क्या दिया है, सिक्के कितने हैं 8:5
अनुपात 3 के अनुपात में है। अब हम देखेंगे कि धनराशि हमें किस में दी है, रुपीज़ में दी है, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में। ये किस में है, पैसे में, तो पैसों को हमें किस में बदलना है, रुपीज़ में। 1 रुपये के 8 सिक्के यानी कि 8 रुपये। 50 पैसे के 5 सिक्के, तो हम देखेंगे 50 पैसे के 5 सिक्के, 50 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 25, ये हो गए 250 पैसे। अब हमें इसे एक रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपये में हमारे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, रुपीज़ में बदल जाएगा। ये बेसिक चीज़ हम लोगों को आनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 ज़ीरोस हटाए हमने, और 2 ज़ीरो के बाद क्या लग जाता है, पॉइंट, यानी कि 50 पैसे के 5 सिक्के हमारे किसके रूप में हो गए, 2.5 रुपये। और वैसे भी आप जोड़ सकते हैं, 50 पैसे करके जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा 50 पैसे, 2 50 पैसे 1 रुपया, फिर 2 50 पैसे 2 रुपया हो गए, 1 बचा 50 पैसे तो 2.5 रुपये हो गया। वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, हमें दोनों तरीके से ही हमें आना चाहिए, राइट। 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 25 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 पैसे, राइट। अब 75 पैसे को हमें रुपए में बदलना है, तो 75/100 करेंगे, रुपए में बदलना है, तो ये 100 के डिवाइड करने से ये किस में आ गए, रुपए में आ गए। 2 ज़ीरो हटा के ऊपर 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितने हो गए, 0.75 रुपीज़। ये सब क्या आए हैं हमारे, रुपीज़। अब रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, दिया हमें क्या है, कुल धनराशि हमें दी है 112 रुपये 50 पैसे। तो कुल रुपए की तुलना हम किससे करेंगे, रुपए से करेंगे, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 8 रुपये, 2.50 रुपीज़ और 0.75 रुपीज़ जोड़ेंगे, 5 7 और 5 12, 8 तो 10 और 1 11, तो ये आ गया हमारा 11.25, राइट। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है उससे हमें क्या करना है, यानी कि रुपए को हमें क्या करना है, रुपए से भाग किया हमने। अब पूछा हमसे क्या है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या कितनी है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जो दिया है, रेशियो में कहता है जो दिया है उससे हमें क्या करना है, भाग, और जो पूछा है उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पॉइंट हटा के 0 गया, पॉइंट हटा के 0 गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, 1 2 बचे 5 25, ये काटेंगे 5 दूनी 10, 1 बचा 12 हुए, 5 दूनी 10, 5 25 0, 225, 1 अब 225 0, तो बचा क्या हमारे पास बचा 10 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 5 क्या हो गया, 50। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 50, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य 3:4:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक हो तो वह धनराशि क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम अपने मेथड से ही करेंगे, रेशियो मेथड के। तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें कितना दिया है, 3:4:7 कह रहे हैं। हमें दिया क्या है, हमें दिया है सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक है। कितना अधिक है, 1200, किससे, सी का भाग ए के भाग से, तो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, 7 - 3 करेंगे = 4, राइट। तो कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पूछा हमसे क्या है, वह धनराशि क्या है, तो धनराशि को हम सबको ऐड कर देंगे, 7 3 10 और 4 14, तो 14 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, काटेंगे 4 3 12 0, तो 300 क्रॉस 14, तो ये बचा 0 0 28 14 3 42, यानी कि 4200 रुपये वह क्या है, धनराशि है हमारी, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए और 40 रुपये के 10 की दर से बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम एक तरफ CP लिखेंगे, रेशियो SP लिखेंगे, राइट। अब CP के नीचे हम लिखेंगे 48 रुपये में 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए, तो CP के नीचे लिखेंगे रुपये ऊपर लिखते हैं हम और वस्तु नीचे लिखते हैं। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। रेशियो बेचे गए 40 रुपये में 10 की दर से, यानी कि रुपये ऊपर हैं 40 रुपये और वस्तु कितनी है, 10 की दर से।
अब जो कट रहा है वो काट दो, 12 चौक 48, 10 चौक 40, यानी कि 4:4। तो यहाँ पे CPV, कोई वस्तु हमने 4 रुपये की खरीदी और 4 रुपये में बेची, तो हमें क्या होगा, ना लाभ होगा और ना हानि होगी। ये तो हम इसको ही देख के बता सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ना लाभ होगा और ना हानि होगी। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। दुकानदार ग्राहक को 10% छूट देकर भी 26% लाभ कमाता है। उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था? यानी कि हमसे इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है। हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें छूट दिया है और लाभ दिया है, तो हम क्रय मूल्य लिखेंगे और रेशियो अंकित मूल्य लिखेंगे। अंकित मूल्य, राइट। अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डी, रेशियो प्रॉफिट होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। तो जो बट्टा है, जो छूट है, वो हम क्रय मूल्य के घटाकर लिख देंगे 100 में से। 100 माइनस 10 रेशियो 100 प्लस लाभ कितना है, प्रॉफिट 26 का, राइट। तो ये हो गया 90 रेशियो 126। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो अब रेशियो मेथड से लगाएंगे। रेशियो मेथड कहता है जो दिया है उससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी कि भाग करते हैं। अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य से हम भाग कर देंगे। पूछा हमसे क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 90 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम कट करेंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0, 7 6 42, 7 चौक 28, 0, 6 पंजे 30। मल्टीप्लाई करेंगे 40 क्रॉस 5, यानी कि 0, 5 चौक 20। 200 रुपये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। किस मूल्य पर खरीदा है उसने, 200 रुपये पर, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।